तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देख पाते हैं जिसका नाम कीगन होता है, जो बड़ा ही समझदार और सीधा साधा लड़का होता है, जिसके माँ बाप तो नहीं थे पर वो अपनी दादा दादी के साथ रहता था, जिसका हमेशा से ही डीजे बनने का सपना होता है। आगे वो अपने दादाजी के पास पहुंचता है। उसके दादाजी नदी किनारे बसे एक लाइट हाउस पर काम करते हैं। वो अपने दादाजी से कहता है कि मैं आपको एक मज़ेदार सॉन्ग सुनाता हूँ जो कि मैं पार्टी में सबको सुनाने वाला हूँ। सॉन्ग बजाते ही उसके दादाजी नाचने लगते हैं और कीगन भी उनके साथ नाचने लगता है, लेकिन नाचते वक्त उसके दादाजी की कमर में मोच आ जाती है, जिसके कारण वहीं पर वो बैठ जाते हैं। कीगन के दादाजी कीगन को बताते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और पता नहीं कब तक जिंदा रहूँ। मेरे बाद इस लाइट हाउस को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें इस लाइट हाउस की लाइट को कभी भी बंद नहीं होने देना है। अगर ये लाइट बंद हो गई तो नदी के उस पार रहने वाला हंसमैन नाम का डीमन इस पार आ जाएगा और बड़े सिंह वाले हिरन को मारकर उसका सिंह ले जाएगा। ये जो नदियाँ तुम देख रहे हो ये उन्हीं हिरन के कारण बह रही है। कहते हैं जब तक उस बड़े हिरन के सिंह उसके पास है तब तक की नदियाँ ऐसे ही बहती रहेगी। लेकिन कीगन अपने दादाजी को ये बात कहते हुए टाल देता है कि ये हंसमैन वाली बातें एक कहानी है और रियल में कोई हंसमैन नहीं है और ना ही बड़े सिंह वाले हिरन। आगे ये लोग लाइट हाउस की सफाई कर रहे थे और इसी दौरान कीगन के दादाजी की तबीयत खराब हो जाती है, तो कीगन उन्हें चेयर पर बिठाते हुए कहता है कि आप यहीं पे आराम कीजिए, बाकी सब मैं देख लूँगा। कीगन सफाई में बिजी हो जाता है और इधर उसके दादाजी की वहीं बैठे बैठे मौत हो जाती है। इस बात से कीगन बहुत ज़्यादा दुख होता है। अपने दादाजी को बरी करने के बाद उसके दादी उसे कहती है कि कीगन, तुम्हारे दादाजी ने अपनी सारी उम्र लाइट हाउस की लाइट को ऑफ ना होने में लगा दी, अब उनकी प्रथा को तुम ही आगे बढ़ाओगे। लाइट हाउस का ख्याल रखना और ध्यान रहे लाइट हाउस की लाइट कभी बंद नहीं होनी चाहिए। आगे कीगन लाइट हाउस पर पहुंचता है जहां उसे अपने दादा की बहुत ज़्यादा याद आती है और इसलिए वो ये सोचकर वहां से चला जाता है कि उनकी बाकी स्टोरी की तरह हंसमैन वाली स्टोरी भी झूठी है। हंसमैन जैसा कोई भी डीमन रियल नहीं है और ना ही बड़े सिंहों वाले हिरन। अब लाइट हाउस की लाइट ऑफ होने के कारण हंसमैन को भी नदी के इस पार आने का मौका मिल जाता है, जिससे वो मिस करना नहीं चाहता क्योंकि इस पल का वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। अगले दिन हम कीगन को देख पाते हैं जो अपनी टीचर के पास पहुंचता है और मुंह लटकाते हुए उनसे कहता है कि अब मैं डीजे बनना नहीं चाहता। इस पर उसकी टीचर कहती है कि कोई बात नहीं, अभी तुम उदास हो, कहीं बाहर जाओ और घूम कर आओ, तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद कीगन के पास उसकी फ्रेंड मोया आती है जो उसे कल 12 बजे मिलने का कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कीगन मोया से कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। इस पर मोया कहती है कि 12 बज चुके हैं, आज कुछ खास होने वाला है। और तभी कीगन का पैर फिसलने के कारण वो नदी में गिर जाता है और बहता हुआ आगे बढ़ता है और इस टाइम मोया भी नदी पर एंजॉय कर रही होती है। बहते बहते कीगन वाटरफॉल से नीचे गिर जाता है और एक ऐसी जगह पे आ जाता है जिसे वो पहले कभी नहीं देखा था। वो मोया से पूछता है कि हम है कहाँ पे और ये जगह कौन सी है। तो मोया बताती है कि ये जगह जादुई है और अक्सर मैं यहाँ पे आती हूँ। तभी उसे बड़े सिंगों वाले हिरन दिखाई देते हैं जो कि कपल थे जिनका नाम बेनी और पेनी था, जिन्हें देखकर कीगन चौंक जाता है क्योंकि जो उसने स्टोरी में सुना था आज वो सच में उसके सामने था। बेनी और पेनी कीगन को उनके लीडर से मिलाते हैं जिसका नाम पेड्रिक था, जो इन सभी का लीडर था और इसी कारण उसका सींग भी दूसरे हिरन से बहुत ज्यादा बड़े थे। नेचर ने खुद ही इनका लीडर चुना था। पेड्रिक कीगन से मिलकर खुश होता है और उसे अपने साथ एंजॉय करने के लिए कहता है क्योंकि उसे पता था कि कीगन अपने दादाजी के जाने के कारण बहुत ज़्यादा उदास है। इधर हंसमैन डीमन नदी से होते हुए वहां तक पहुंच जाता है जहां हिरन रहते थे और वहां जाकर वो उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाना शुरू कर देता है। अगले दिन हम कीगन को देख पाते हैं जिसे कि केव दिखाई देता है, जिसे देखने के लिए वो उसके अंदर चला जाता है, लेकिन वहां उसे हंसमैन मिलता है जो उस केव में बड़े सिंह वाले हिरन का वेट कर रहा होता है। कीगन उसे देखकर डर जाता है क्योंकि वो पहले से ही हंसमैन और उसके गंदे इरादों के बारे में जानता था। हंसमैन उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि अगर तुम नहीं होते तो आज मैं यहाँ पर नहीं आ पाता। तुमने ही लाइट हाउस की लाइट ऑन नहीं की और उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। जाते जाते वो कीगन से कहता है कि किसी से मत कहना कि तुमने मुझे यहाँ पर देखा है, वरना वो जान जाएंगे कि तुमने खुद मुझे यहाँ पे बुलाया है और मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें गलत समझे। और डर के कारण कीगन भी पेड्रिक के हंसमैन के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। आगे पेड्रिक कीगन और मोया को नदी के किनारे ले जाता है जहाँ पेड्रिक कीगन से कहता है कि लाइट हाउस बने अरसे हो गए हैं और कभी उसकी लाइट ऑफ नहीं हुई, शायद इसीलिए हम अभी जिंदा हैं। लेकिन तुम्हारे दादाजी के जाने के बाद ये जिम्मेदारी अब तुम्हारी है और इसे ठीक से निभाना। लेकिन तभी एक गोली आकर एक हिरन के सिंग को तोड़ देती है और सामने हंसमैन खड़ा हुआ था, जिसके कारण सभी हिरन वहां से डर के भागने लगते हैं
क्योंकि सभी को पता था कि हंसमैन उनका सींग ले जाएगा, जिससे उनके कारण मौत हो जाएगी। सभी हिरन इधर उधर भागने लगते हैं। उसके पीछे हंसमैन भी अपनी पूरी ताकत से इन्हें मारने के लिए भागता है। सारे हिरन तो भाग जाते हैं, लेकिन मोटा होने के कारण बेनी ज़्यादा तेज नहीं भाग पाता और हंसमैन के हाथ पे पकड़ा जाता है। बेनी को ऐसा देख उनका लीडर पैट्रिक और कीगन उसे बचाने आ जाते हैं और हंसमैन भी यही चाहता था, क्योंकि उसे पैट्रिक के सींग चाहिए जो कि काफ़ी बड़े थे। हंसमैन पैट्रिक को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है और इस कारण उन दोनों में काफ़ी फाइट होती है। पैट्रिक ताकतवर होने के कारण उसके हाथ में नहीं आता, तो हंसमैन भी समझ जाता है कि ऐसे पैट्रिक उसके हाथ में नहीं आएगा, इसलिए वो कीगन को पकड़ लेता है और पैट्रिक से कहता है कि अपने सिंग मुझे दे दो, नहीं तो मैं इस बच्चे को मार डालूंगा। अगर तुम्हारे सिंग नहीं रहेंगे तो नदी भी नहीं रहेगी, इससे मैं दुनिया में अंधेरा फैला सकूंगा और सिर्फ मेरा ही राज होगा। कीगन पैट्रिक को बार बार अपने सींग देने के लिए मना करता है, लेकिन पैट्रिक हंसमैन के सामने अपने घुटने टेक देता है। हंसमैन कीगन को जोर से एक पेड़ की तरफ फेंक देता है और सिर में चोट लगने के कारण कीगन वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद कीगन को होश आता है और देखता है कि पैट्रिक की मौत हो चुकी है, सिर्फ हंसमैन की वजह से, जो कि उसके सींग को काट कर अपने साथ ले गया था। कीगन उसे देखकर बहुत ज़्यादा उदास होता है और उसके ऊपर लेटकर रोने लगता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि पैट्रिक की मौत उसकी वजह से हुई है। मोया, बेनी और बाकी हिरन भी आ जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे आकर वो सभी पैट्रिक को ट्रिब्यूट देते हैं और फिर थोड़ी देर बाद धीरे धीरे पैट्रिक की बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है। कीगन गुस्से में नदी की तरफ भागता है, क्योंकि उसे पता था कि हंसमैन पैट्रिक का सिंग लेकर ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँचा होगा, और जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। हंसमैन से थोड़ी दूर पहुँचा था। कीगन उसे रुकने के लिए कहता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते। इस पर हंसमैन कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ, और तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो मेरा काम इतना आसान नहीं होता। तभी एक ओल्ड हिरन कीगन से आकर कहता है कि याद रहे, हंसमैन पैट्रिक का सिंग इस दुनिया से बाहर ना ले पाए, तुम्हें बस पैट्रिक के सिंगों को नदी में गिराना होगा, ये जादुई रिवर उसके रूप में जान फूंक देगी। कीगन उसे मदद मांगते हुए कहता है कि मैं अकेला ये सब नहीं कर सकता, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इस पर ओल्ड हिरन अपनी पावर की मदद से हंसमैन की बोट को किनारे ले आता है और मौका देखकर कीगन उसकी बोट पर कूद जाता है। कीगन को देखकर हंसमैन को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन कीगन किसी तरह से पैट्रिक के सिंगों को नदी में फेंक देता है और थोड़ी देर में नदी से पैट्रिक बाहर आता है, जिसके अंदर से एक पावरफुल वेव निकल रही थी, और उसी वेव में जलकर हंसमैन की मौत हो जाती है और पैट्रिक भी वापस नदी में चला जाता है। अगले दिन कीगन पूछता है कि ये पैट्रिक के सिंगों के बिना ये नदी कैसे बह रही है, जिसे अभी तक सूख जाना चाहिए था। इस पर ओल्ड हिरन बताता है कि पैट्रिक भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उसके सिंग हमारे साथ हमेशा रहेंगे। और तभी बेनी को पैट्रिक के जैसे बड़े सिंग निकल आते हैं, जिसे देखकर सारे हिरन समझ जाते हैं कि नेचर ने बेनी को हमारा अगला लीडर चुना है। अपने साथ इतने बड़े सिंग देखकर बेनी भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। कीगन सभी लोगों से बोलता है कि अब मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लाइट हाउस की लाइट को ऑन करना होगा। जो गलती मुझसे एक बार हो गई है वो मैं नहीं चाहता कि दोबारा हो। घर आने के बाद कीगन अपनी टीचर के पास पहुंचता है। वो उनसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए सर, दरअसल मैं इतना सैड था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने आपसे डीजे ना बनने के लिए कह दिया, लेकिन आज की पार्टी में मैं डीजे बनूंगा, क्योंकि मैं समझ चुका हूं जो होता है अच्छे के लिए होता है। आगे कीगन लाइट हाउस पहुँचता है और लाइट को ऑन कर देता है। वो हमेशा की तरह इस बार भी लाइट हाउस की लाइट अभी कभी बंद नहीं होगी, और वो ऐसा अपने आप से वादा करता है। तभी वहाँ उसके दादाजी की शोल आती है, जिसे देखकर कीगन उनके गले लगा लेता है। उसे देखकर उसके दादाजी कहते हैं कि मुझे तुम पे बहुत गर्व है कि मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिला है, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। कुछ देर बाद पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ कीगन को डीजे बनाया गया था। वो सारे लोग कीगन के बजाए हुए सॉन्ग पे बहुत नाचते हैं, और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।